Hello, my dear young viewers and my dear friends, my dear scholars, how are you? I hope you all will be fine and enjoying your new classes. Yes, you are most welcome in नायाब थॉट्स इन इंग्लिश एंड माई सेल्फ रेनू और मैं आज आपको करवाने जा रही हूँ क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट्स हमने शुरू की हुई है चैप्टर नंबर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, थोड़ी लैंग्वेज टफ है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर आज हम इसके डिस्कस करने जा रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे चुकी हूँ, इसके टेक्सचुअल भी दे चुकी हूँ आपको। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और जिससे आपके पास जितने भी मेरे कोई वीडियो होंगे वो आ जाएंगे। कोई भी अगर मेरी वीडियो में आपको कमी दिखाई देती है या आपको कोई मैटर बहुत अर्जेंटली चाहिए तो यू पीपल कैन कमेंट मी, आई विल प्रोवाइड यू एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, नाउ हु वॉज महिंद्रा, वट वॉज हिज जॉब। महिंद्रा कौन था, उसकी जॉब क्या थी। महिंद्रा वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म। महिंद्रा एक फर्म के अंदर जूनियर सुपरवाइज़र था। हिज जॉब वॉज टू कीप आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। उसका काम था, उसका क्या काम था, नज़र रखना जहाँ पर भी काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन का जहाँ काम चल रहा है, जहाँ पर ब्रिजेस, डैम्स या फैक्ट्रीज़ की कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पर सभी लोगों के ऊपर और वर्क प्लेस के ऊपर नज़र रखना। नंबर 2, वाई डिड ही मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों आता जाता रहता था। ही सुपरवाइज्ड वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स। वह निरीक्षण करता था अलग अलग तरह की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, जैसे कि फैक्ट्री बन रही हैं, ब्रिजेस हैं, डैम्स हैं, तो वहाँ पर अलग अलग जगह पर वह निरीक्षण करता था। एज ही गॉट द ऑर्डर फ्रॉम द हेड ऑफिस, जैसे ही वह हेड ऑफिस से उसे ऑर्डर मिलता, ही हैड टू मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, और इसीलिए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पड़ता। हाउ डिड ही स्पेंड हिज लाइफ एज अ बैचलर। और एक बैचलर कुंवारा होने के नाते वह अपनी ज़िंदगी कैसे व्यतीत करता था। ही वॉज अनमैरिड, महिंद्रा अविवाहित था। ही लेड अ सिंपल लाइफ, वह बहुत ही सिंपल ज़िंदगी जीता था। ही एडजस्टेड हिमसेल्फ इन ऑल ऑड कंडीशंस, वह अपने आप को सभी ऑड का मतलब होता है कि जो परिस्थितियां हमारे लिए अच्छी नहीं है उनमें भी वह एडजस्ट कर लेता था। ही कुड लिव इन द टेंट्स, वह टेंट में भी रह सकता था, और इन द मिडल ऑफ द क्वेरी, या फिर किसी कोयले इत्यादि या किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर कोई रहने की जगह ना हो वहाँ पर भी टेंट लगा के रह सकता था। हाउ वॉज ईश्वरन एसेट टू महिंद्रा। ईश्वरन महिंद्रा का कुक है। ईश्वरन जो है महिंद्रा के लिए एक संपत्ति जैसा क्यों है। ईश्वरन वॉज एन एसेट टू महिंद्रा, ईश्वरन महिंद्रा की एक संपत्ति है। ही वॉज अटैच टू महिंद्रा, वह महिंद्रा से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। ही फॉलोड हिम विदाउट कंप्लेंट, महिंद्रा जहाँ जहाँ पर भी जाता है उसकी पोस्टिंग होती है, बिना किसी शिकायत के वह भी उसके पीछे जाता है। ही कुकड फूड, वह उसके लिए भोजन बनाता है। वॉश्ड क्लोथ्स, कपड़े धोता है। एंड वीव्ड एंडलेस स्टोरीज टू एंटरटेन महिंद्रा, और महिंद्रा के लिए ना खत्म होने वाली मज़ेदार मनोरंजन करने वाली कहानियों को बुनता है और उसे सुनाता है। नंबर 5, वट वॉज द मोस्ट वंडरफुल क्वालिटी ऑफ ईश्वरन। ईश्वरन की सबसे बेहतरीन जो विशेषता है वो क्या है। ईश्वरन हैड एन अमेजिंग कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वेजिटेबल्स। ईश्वरन के अंदर एक बहुत ही अजीब सी क्षमता है कि चाहे वह कहीं भी जाए, सुनसान से सुनसान जगह पर भी जाए, वह सब्जियां बनाने का सामान कहीं ना कहीं से ले आता था। ही कुड मेक डिलीशियस डिशेस, वह बहुत ही स्वादिष्ट डिशेस बनाता था विद फ्रेश वेजिटेबल्स, और बहुत ही ताज़ी सब्जियों से बनाता था। इवन इन डेसोलेट प्लेसेस, सुनसान से सुनसान जगह पर भी वह कहीं ना कहीं से सारे मसाले इकट्ठे कर लेता, ताज़ी सब्जियां इकट्ठा कर लेता और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाता।
नंबर 6, व्हाट वॉज ईश्वरन्स डेली रूटीन? ईश्वरन का जो कि कुक है उसका डेली रूटीन, नियमित जो उसका दिनचर्या है वह क्या है? ही गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता, प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट एंड लंच पैकेट फॉर महिंद्रा, महिंद्रा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता और उसका लंच का पैकेट भी बनाता। मीन वाइल ही क्लीन द शेड, और इसी दौरान वह रहने की जगह को साफ करता, वॉश्ड द क्लोथ्स, कपड़े धोता, एंड टुक बाथ, और नहाता। नाउ नंबर 7, व्हाट डिड ईश्वरन डू आफ्टर लंच टाइम? लंच टाइम के बाद ईश्वरन क्या करता? आफ्टर टेकिंग लंच, लंच लेने के बाद ही वुड रीड फॉर अ वाइल, वह थोड़ी देर के लिए पढ़ता। ही रेड सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर स्टोरीज, वह तमिल की कुछ उत्तेजित कर देने वाली कहानियों को पढ़ता। नंबर 8, हाउ कैन यू से दैट ईश्वरन? ईश्वरन में बेटा एच नहीं आएगा, ईश्वरन है एक्चुअली ये, कहीं पर भी अगर एच आ जाए तो प्लीज़ उसको स्पेलिंग को यू कैन करेक्ट इट। नाउ हाउ कैन यू से ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स? आप ये कैसे कह सकते हैं कि ईश्वरन तमिल के जो ऑथर्स थे, लेखक थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित था? ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय तमिल ऑथर्स, और ईश्वरन बहुत ज़्यादा प्रभावित था तमिल के लेखकों से। व्हेन ही रिकाउंटेड एनी स्टोरी, जब भी वह कोई भी कहानी सुनाता, ही क्रिएटेड सस्पेंस जस्ट लाइक तमिल ऑथर्स, वह बिल्कुल ठीक उसी तरह से सस्पेंस को कहानी में लाता जैसे कि तमिल के लेखक लाते हैं। नंबर 9, फॉर व्हाट टिम्बर एरिया वॉज फेमस? टिम्बर एरिया, लकड़ी का जो क्षेत्र था, वह किस लिए फेमस था? द टिम्बर एरिया वॉज फेमस फॉर रिच वुडली एरिया। यहाँ पर वुडली की जगह वुडली भी कर सकते हैं, वुडेड भी कर सकते हैं। वह लकड़ी के बहुत ज़्यादा वहाँ पर लकड़ियाँ होती थी, उसके लिए प्रसिद्ध था। द लॉग्स आर हॉल्ड ऑन टू द लॉरीज, जो लकड़ी के लट्ठे थे वे लाए जाते थे लाद कर लॉरी पर, गाड़ी पर, एलिफेंट्स के द्वारा। देवर वेल फेड बीस्ट, वह बहुत ही अच्छे खाए पिए जानवर होते थे। कौन? एलिफेंट्स, जो कि लट्ठों को उठाते थे, लॉरीज पर रखते थे और लॉरीज बाहर जाती थी। नाउ नंबर 10, हाउ डिड टस्कर क्रिएट हैवॉक आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम टिम्बर यार्ड? वहाँ पर जो बड़े बड़े दांत वाले जो टस्कर काम करते थे, एक बार वह टिम्बर यार्ड से बचकर एक टस्कर भाग निकला और उसने कैसे हैवॉक, आफत मचा दी, तूफान मचा दिया। ही रोम्ड हेयर एंड देयर, वह इधर उधर भटक रहा था। ही क्रश्ड द बुशेस, उसने झाड़ियाँ और जंगली क्रीपर्स, लताओं को बुरी तरह कुचल दिया। ही ब्रोक द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज, उसने पेड़ की शाखाओं को तोड़ डाला। नंबर 11, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ द टीचर्स व्हेन दे सॉ माइटी टस्कर। माइटी टस्कर जो है वो घूमता घूमता कहाँ चला गया? एक स्कूल के अंदर चला गया, दीवार को तोड़कर अंदर चला गया। तो वहाँ पर जैसे ही टीचर्स ने देखा तब उनका क्या बिहेवियर था? ऑल द टीचर्स क्लिम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, सारे के सारे टीचर्स स्कूल की बिल्डिंग की छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे सॉ द डिस्ट्रक्शन क्रिएटेड बाय द एलिफेंट, वहाँ से उन्होंने उस बर्बादी को देखा जो कि वह हाथी मचा रहा था। दे वर हेल्पलेस, वह पूरी तरह से असहाय थे। नंबर 12, हाउ डिड ईश्वरन यूज द स्टिक टू स्टिल द टस्कर? ईश्वरन ने छड़ी का प्रयोग कैसे किया उस बड़े बड़े दांतों वाले एलिफेंट को शांत करने के लिए? छड़ी का प्रयोग कैसे किया? ईश्वरन टुक द केन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, और जब सारे टीचर्स ऊपर थे तब ईश्वरन ने क्या किया? क्योंकि ईश्वरन उस समय बहुत छोटी क्लास में था, जूनियर क्लास में था, ये उसके स्कूल के टाइम का वह एक डिस्क्रिप्शन महिंद्रा को सुनाता है। और ईश्वरन ने क्या किया? अपने एक टीचर के हाथ में से छड़ी ली। ही वेंट टूवर्ड्स द टस्कर, वह गया उस बड़े बड़े दांत वाले हाथी की ओर। ही मस्टर्ड ऑल हिज फोर्स, उसने अपनी सारी ताकत जुटाई। एंड वैक्ड इट्स थर्ड टो नेल, और उसके पैर की तीसरी उंगली पर, वैक्ड का मीनिंग आक्रमण किया। द बीस्ट शिवर्ड एंड कोलैप्स्ड, और वह हाथी जो था, जो शैतान हाथी था, वह कांपा और एकदम ढेर होकर एक और गिर गया। नाउ नंबर 13, हाउ डिड ईश्वरन एनहेंस द क्यूरियोसिटी ऑफ महिंद्रा? ईश्वरन महिंद्रा की उत्सुकता को कैसे बढ़ाता था? ईश्वरन जनरली लेफ्ट द स्टोरी अनफिनिश्ड, ईश्वरन अक्सर कहानी को जो है वो आधा छोड़ देता था।
महिंद्रा वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, महिंद्रा जो है बीच में ही लटकने लग जाता था, कहानी को पूरा सुनाता ही नहीं था, आधी कहानी सुनाता था और चला जाता था काम करने, महिंद्रा बीच में ही लटक जाता था। व्हेन ही रिटर्न ही वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और जब वह वापस आता था ना तब भी कहानी के धागे को वहीं से नहीं उठाता था। इन दिस वे ही एनहांस द क्यूरियोसिटी ऑफ महिंद्रा, इस तरह से वह महिंद्रा की उत्सुकता को बढ़ा देता। हाउ वॉज टस्कर रिवाइव्ड, वो टस्कर बड़े बड़े दांतों वाला हाथी जो कि बेहोश हो गया था स्कूल के ग्राउंड में, उसे कैसे होश आया। द टस्कर कोलैप्स्ड, टस्कर पूरी तरह बेहोश था। अ वेट डॉक्टर वॉज कॉल्ड टू रिवाइव द एनिमल, और एक जानवरों के डॉक्टर को बुलाया गया जिससे कि जानवर को होश में लाया जा सके। आफ्टर 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज टेकन अवे बाय इट्स महावत, और उसका जो महावत था वो हाथी को अपने साथ में ले गया। Now number 15. What did ईश्वरन say about the art through which he brought down the beast? ईश्वरन ने एक उस आर्ट के बारे में क्या कहा जो कि यहाँ पे ए नहीं आएगा बेटा। ईश्वरन ने उस आर्ट के बारे में क्या कहा कि जिस आर्ट से उसने हाथी को बिल्कुल ढेर कर दिया था। When महिंद्रा आस्क्ड हिम हाउ ही हैड ब्रॉट डाउन द बीस्ट, महिंद्रा ने जैसे ही उससे पूछा कि उसने उस इतने लंबे चौड़े हाथी को कैसे ढेर कर दिया, ही टोल्ड अबाउट दिस जापानीज आर्ट कराटे और जू जित्सु, और उसने बताया जापानी कला के बारे में जिसे कराटे या जू जित्सु कहते हैं। ही रेड दिस आर्ट, और उसने पढ़ रखा था कि ये कला जो है कुड पैरालाइज द नर्वस सिस्टम फॉर सम टाइम, कि किसी भी व्यक्ति का, किसी भी जानवर का पूरी तरह से दिमागी सिस्टम थोड़ी देर के लिए उसे लकवाग्रस्त कर देता है, उसे बेकार कर देता है। नंबर 16. हाउ डिड ईश्वरन, यहाँ पे बच्चे ईश्वरन ही आएगा। हाउ डिड ईश्वरन मेक अप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी, ईश्वरन जो था टीवी की कमी को महिंद्रा के पास कैसे पूरी करता था। महिंद्रा डिड नॉट हैव एनी मीडियम ऑफ एंटरटेनमेंट, महिंद्रा के पास मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। ईश्वरन का रिकाउंटेड द स्टोरीज पैक्ड विद एडवेंचर, ईश्वरन कहानी सुनाता था जो कि भरी हुई होती थी एडवेंचर साहसिक करतबों से, हॉरर डर से और सस्पेंस से भरी होती थी। ही टोल्ड द स्टोरीज इन अ यूनिक वे टू महिंद्रा, और वह कहानियों को अद्भुत तरीके से सुनाता था। सो महिंद्रा डिड नॉट फील द एब्सेंस ऑफ अ टीवी, और इसलिए महिंद्रा को टीवी की कमी कभी नहीं खलती थी। नंबर 17. वाई डिड ईश्वरन, यहाँ ईश्वरन में ऐसे नहीं आएगा बेटे, बार बार आपको समझा रही हूँ। वाई डिड ईश्वरन आस्क महिंद्रा फॉर प्रिपेयरिंग समथिंग स्पेशल फॉर डिनर, ईश्वरन ने महिंद्रा से क्यों पूछा कि आज की रात के खाने में कुछ विशेष खाना बना लिया जाए। ईश्वरन, यस नाउ जस्ट अ मिनट बेटा, ईश्वरन आस्क्ड महिंद्रा फॉर मेकिंग समथिंग स्पेशल फॉर डिनर, ईश्वरन ने महिंद्रा से पूछा कि आज की रात के खाने में कुछ विशेष बना लिया जाए। इट वॉज एन ऑस्पिशियस डे, ये बहुत ही शुभ दिन था। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन वेरियस डिलीशियस फूड प्रिपेयर्ड टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ एंसेस्टर्स, और एक परंपरा के अनुसार बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाया जाता था जिससे कि हम अपने पूर्वजों की आत्मा को खाना खिला सकें। नंबर 18 होना चाहिए बेटा, 19 आ गया गलती से ये। व्हाट डिड ईश्वरन टेल अबाउट द फैक्ट्री एरिया, ईश्वरन ने फैक्ट्री एरिया के बारे में क्या कहा। ईश्वरन ने फैक्ट्री एरिया के बारे में महिंद्रा से क्या कहा। ईश्वरन टोल्ड एंटायर फैक्ट्री एरिया वाज वंस अ बरियल ग्राउंड, ईश्वरन ने बताया कि ये पूरा जो फैक्ट्री का क्षेत्र है ये एक टाइम में कब्र की जगह थी। ही सॉ अ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, कभी कभी रास्ते में उसने मनुष्य की खोपड़ियाँ भी पड़ी हुई देखी हैं। नाउ दिस इज नंबर 19 है ये बेटा, थोड़ा नंबरिंग चेंज कर लेंगे आप। आफ्टर लिसनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द घोस्ट वाई डिड महिंद्रा स्कोल्ड ईश्वरन, यहाँ ये आएगा, ये इसमें ये नहीं आएगा, ओके, एच भी नहीं आएगा। एक भूत का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद महिंद्रा ने ईश्वरन को क्यों डांटा। आफ्टर लिसनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ घोस्ट
और घोस्ट का डिस्क्रिप्शन सुनने के बाद महिंद्रा बिकेम एंग्री, महिंद्रा बहुत नाराज़ हुआ। ही कॉल्ड हिम क्रेजी, उसने ईश्वरन को पागल कहकर बुलाया। ही टोल्ड इट वॉज नॉट रियल, उसने कहा यह सच नहीं है, बट ओनली द फिगमेंट ऑफ हिज इमेजिनेशन, ये सिर्फ उसकी कल्पना के तत्व हैं। ही एडवाइज्ड हिम टू गेट हिज डिजेस्टिव सिस्टम चेकड, उसने कहा जाओ अपनी पाचन शक्ति को जाकर चेक कराओ, तुम्हारा पेट शायद खराब है, इसलिए तुम्हें ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं। नाउ हाउ कैन यू से दैट महिंद्राज ऑल ब्रेव टॉक वॉज नथिंग, आप कैसे कह सकते हैं कि महिंद्रा की जितनी बहादुरी भरी कहानियाँ थी, बातें थी, सब बकवास थी। महिंद्रा, यहाँ पर महिंद्रा में बेटा ई आएगा, कई कई जगह थोड़ी स्पेलिंग जो है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है, ई आएगा यहाँ। महिंद्रा डिड नॉट बिलीव इज द स्टोरी ऑफ फीमेल घोस्ट, महिंद्रा ने उसकी जो कहानी थी औरत भूत की बट वन की उसको विश्वास नहीं किया। बट वन फुल मून नाइट, लेकिन एक दिन पूरे चांद की रोशनी में ही सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, उसने देखा कि एक काली सी आकृति ने एक छोटे से बंडल को हाथ में उठाया हुआ है। ईश्वरन ने क्या कहा था, फुल मून नाइट पर एक औरत आती है और उसका फेस बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, वह हाथ में एक छोटे से बच्चे को उठाए हुए होती है। ओके, तो महिंद्रा ने जैसे ही देखा तो महिंद्रा को वही चीज़ दिखाई दी। ही ब्रोक इनटू कोल्ड स्वेट, महिंद्रा के ठंडे पसीने छूट गए। एंड फेल बैक ऑन द पिलो, वह जाकर पिलो के ऊपर गिर गया डर के मारे। नाउ वाई वॉज महिंद्रा, ये है महिंद्रा, ई आएगा। महिंद्रा वोकन, डब्ल्यू, ये यहाँ स्पेलिंग थोड़ी सी ठीक कर देती हूँ मैं, WOKEN। वाई वॉज महिंद्रा वोकन अप फ्रॉम हिज स्लीप वन नाइट, एक रात को महिंद्रा अपनी नींद से कैसे अचानक जाग गया। वन नाइट महिंद्रा, यहाँ पर ई आएगा, यस, एक रात को महिंद्रा हर्ड लो मोर्निंग मोर्निंग साउंड, और एक रात महिंद्रा ने बहुत ही हल्की हल्की सी मोर्निंग शोक की आवाज़ सुनी। द साउंड वॉज हार्श, जो आवाज़ थी वह बहुत ही ज़्यादा तीखी थी। बट द वेलिंग, यहाँ पर वेलिंग है बेटा, थोड़ा इसकी एडिटिंग हो नहीं पाई है। द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फेलाइन, और जो आवाज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा कैसी हो गई, बहुत तेज हो गई और बिल्ली जैसी आवाज़ नहीं लग रही थी। सो ही वेक अप फ्रॉम हिज स्लीप वन नाइट, और इसीलिए महिंद्रा अपनी नींद से एक रात को उठा। नाउ What did महिंद्रा सी आउटसाइड द विंडो, महिंद्रा ने खिड़की से बाहर क्या देखा। महिंद्रा आफ्टर हियरिंग गटरल साउंड, एक गड़गड़ जैसी आवाज़ सुनने के बाद महिंद्रा कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, महिंद्रा अपने आप को रोक नहीं सका। ही लुक्ड आउटसाइड द विंडो, उसने खिड़की से बाहर देखा। ही सॉ डार्क क्लाउडी फॉर्म क्लचिंग अ बंडल, उसने देखा एक काले रंग की आकृति ने हाथ में एक छोटा सा बंडल लिया हुआ है। ही फेल बैक ऑन द पिलो पैंटिंग, वह तकिया पर गिर गया, हाँफने लगा। ही डिड नॉट बिलीव हिज आइज, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ। नाउ वाई डिड ईश्वरन, ये यहाँ पर बच्चे एच काट देंगे आप, ईश्वरन कम टू महिंद्राज रूम वन नाइट, यहाँ ये रूम है। एक रात को ईश्वरन महिंद्रा के कमरे में क्यों आया। ईश्वरन यहाँ आएगा, आई आएगा बेटे, यस नाउ यहाँ पर आई आएगा, मैं ठीक कर देती हूँ इसे, आई। ईश्वरन केम टू महिंद्राज रूम वन नाइट, एक रात को ईश्वरन महिंद्रा के कमरे में आया। इन द मिड नाइट, आधी रात के समय, ही हर्ड द साउंड ऑफ मोर्निंग, उसने किसी के शोक करने की आवाज़ सुनी। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम महिंद्राज रूम, जो कि महिंद्रा के कमरे से आ रही थी। नाउ लास्ट क्वेश्चन, वाई डिड महिंद्रा डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, महिंद्रा ने उस जगह को छोड़ने का निर्णय क्यों लिया। व्हेन ईश्वरन आस्क्ड हिम अबाउट लास्ट नाइट एक्सपीरियंस ऑफ घोस्ट, जब ईश्वरन ने, महिंद्रा जो है तैयार होकर के अपने काम पर जा रहा था, तो ईश्वरन ने उससे कहा कि कल रात में क्या हुआ था, कि क्या मैंने एक दिन आपसे ये कहा था कि एक औरत आती है एक छोटे से बच्चे को हाथ में लेकर रात के समय, तो आपने मुझे डांट दिया था और आपने विश्वास नहीं किया था, लेकिन क्या आपका अनुभव रात का भूत का क्या आपको याद है। ही कुड नॉट बिलीव, उसको विश्वास नहीं हुआ। ही वॉज अफ्रेड, वह डर गया था। सो ही डिसाइडेड टू लीव द प्लेस, और इसीलिए महिंद्रा ने डिसाइड किया कि वह इस जगह को छोड़कर
चला जाएगा। यस बेटा, कुछ कुछ मिस्टेक्स के लिए प्लीज़ इसके लिए सॉरी, आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, क्योंकि थोड़ा सा एडिटिंग हो नहीं पाई है उसकी, थोड़ा मटेरियल वो रह गया था, उसके लिए बहुत ज़्यादा इनकन्वीनियंस के लिए बहुत ज़्यादा सॉरी आपको। तो नेक्स्ट टाइम इस बात को ध्यान रखूँगी मैं। ओके ना, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। मुझे सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर कोई मटेरियल आपको न्यू चाहिए तो आई विल प्रोवाइड यू एज अर्ली एज पॉसिबल। प्लीज़ कमेंट मी। यस, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।